तो आज कलाम इलाही में से ये सीखेंगे कि खुदा हमसे, आपसे और मुझसे क्या तकाजा करता है, वो क्या चाहता है कि मैं और आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारें। तो कलाम इलाही में से तौरात शरीफ में से इस्तिस्ना की किताब उसका 10वां बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत मुकद्दसा को हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे कि खुदा आपसे और मुझसे क्या चाहता है कि हम कैसे अपनी जिंदगी गुजारें। कलाम मुक़द्दस में इरशाद है, बस ऐ इस्राएल, यानी कि बस ऐ खुदा के शहजादे, ऐ खुदा की शहजादी, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने। अब ये बात देखिए कि इंसान खुदा का खौफ मानना ही छोड़ चुका, और आज भी अगर हम अपनी जिंदगियों में अपने आसपास इस बात को देखें तो हमें ये बात बड़ी नजर आती है, बहुत नजर आती है। बहुत सी आप जैसे ही घर से निकलते हैं तो आपको ऐसा माहौल नजर आना शुरू हो जाता है कि लोग खुदा का खौफ नहीं मानते। तो मुझे और आपको आज आप खुदा की हजूरी में बैठे हैं तो आपको ये पैगाम खुदा की तरफ से दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बोलता जा रहा हूं और आप सुन रहे हैं तो बस इसके बाद हमने घर चले जाना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आपके लिए ये पैगाम है, ये एक रुक्का है, ये एक लेटर है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जैसे आपके किसी अजीज का, आपके किसी बेटे का, आपकी किसी बेटी का जब खत आता है तो उसको बड़े ध्यान से पढ़ते हो और बड़े अच्छे तक आप उसको याद रखते हो कि उसकी चिट्ठी आई थी, उसकी चिट्ठी में ये लिखा था। तो खुदा के कलाम को हम क्यों नहीं समझते इस तरह से? हमें इसको समझने की जरूरत है। आज मैं खुदा के उसी लेटर को आपके लिए पढ़ रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों। अभी हम खुदावंद यीशु मसीह तक नहीं पहुंचे, अभी हम पहुंचे हैं खुदा और इंसान की उस शरीयत तक जिस तक अभी खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए। अभी तक बुजुर्ग मूसा के जरिए खुदा ने अहकाम दिए और बताया कि इनको तुमने मानना है, और वही लोग जिनसे खुदा बहुत ज्यादा प्यार करता था वही उसकी नाफरमानी कर रहे हैं। और खुदा बुजुर्ग मूसा को बता रहा है कि उनसे जाके कह कि खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने। खुदा तब कोई कानून बनाता है जब लोग लाकानूनियत में चले जाते हैं। इरशाद है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे। ये देखिए कि आज भी हम अपने आप पर ही गौर कर लें, हमें दूसरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है कि मेरी जिंदगी में ऐसा है क्या मैं खुदा का खौफ रखता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये लोगों के लिए नहीं, ये आपके लिए, जितने लोग आप सुन रहे हो, जहां तक ये आवाज जा रही है उन सबसे लिए है कि हम अपने खुदावंद का खौफ माने, क्योंकि आज तक हम उसके खौफ को ना जानते हैं तो उसको मानना नहीं चाहते। और आगे वो बता रहा है उसकी सब राहों पर हम चले, क्योंकि हम उसकी राहों पर नहीं चल रहे, और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करें, क्योंकि हम बंदगी नहीं करते। आज से आप अपनी जिंदगी का असूल बना लीजिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम जरा सा कोई भी बीमारी आ जाती है, कोई दुख आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है तो हम तब अपने खुदा को याद करते हैं। लेकिन खुदा कब हमारी बात सुनता है? जब आपका और मेरा उसके साथ रोज का एक रिश्ता है। क्योंकि आप कभी किसी अपने रिश्तेदार के पास चले जाएं तो पंजाबी में एक बड़ी मिसाल है कि रिश्तेदारी मिलते गिलते आती है। तो हम जब अपने खुदा से मेल जोल रखेंगे तब तो वो मेरी आवाज को, आपकी आवाज को सुनेगा। हम अपने गिरबान में नहीं चाहते कि मेरा किरदार क्या है। उसका कलाम तो कहता है जो हक ताला के पर्दे में रहता है कादर मुल्क के साए में सुकूनत करेगा। तो वो हम उसके पर्दे में हैं तो वो हमारी बिल्कुल हिफाजत करता है। अगर वो दानियल को शेरों की मान से बचा सकता है, हननिया, मिसाइल और अजरिया को आग की जलती भट्टी से बचा सकता है, बुजुर्ग योना को मछली के पेट से जिंदा निकाल सकता है, तो आपको
मुझे क्यों नहीं वो बचा सकता? वो बचा सकता है। करतूत हमारे घर के काले होते हैं और हम खुदा पे को उड़ाते हैं, हम एक और गुनाह कर रहे होते हैं, जबकि लोगों की वाहवाही हासिल करने के लिए कि रब ने देना पता नहीं की वैर ले आया। ऐसा बिल्कुल कभी मत बोलिए। ऐसा बोलिए कि भाई ये मेरे अपनी करतूत है, ये मेरे अपने में कमियां हैं, इनको मैंने दूर करना है। कभी भी ऐसा ना करें कि अपने खुदा के साथ आप सिला करना शुरू कर दें। वो आपसे कह रहा है कि हम उसकी राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखें। जब हमें किसी से मोहब्बत होती है तो हर वक्त हमें उसका ख्याल आता है। हम उसकी नाराजगी का बड़ा ख्याल रखते हैं कि कहीं वो नाराज ना हो जाए मुझसे, कहीं मेरे मुंह से ऐसी बात ना निकल जाए कि उसको बुरी लगे और वो मुझसे नाराज हो जाए। तो हम अपने खालिक की क्यों ऐसे परवाह नहीं करते? आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम जिंदा हैं, हम तौबा करें, हम रजू लाएं। हमारा तो वो खुदा है जो गयूर खुदा है, उसको हम जानते हैं, तो क्यों हम उससे दूर हैं? आज आपको और मुझे इस चीज को समझने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा मुझे कह रहे हैं कि आप उसकी बंदगी करो, तो क्यों हम उसकी बंदगी नहीं कर रहे? हमें उसकी बंदगी करने की जरूरत है। आप सुबह, दोपहर और शाम को जरूर खुदा का कलाम पढ़िए। सुबह उठने से जैसे ही आप उठो, किसी और से कोई बात मत करो, अपने खुदा को गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये आपकी दुआ है। आप रात को मुंह धोकर पाकीज़गी में सोइए, ताकि आपकी आंख खुल गई है, आपका दिमाग जाग गया है, तो आप अपनी चारपाई पे ही दुआ करना शुरू कर दें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वक्त बहुत गुजर गया। आपको मुझे समझने की जरूरत है। हमारा जब कोई प्यारा, हमारा जब कोई अजीज इस दुनिया से जाता है, बड़ियां लंबियां बावा करके रो रहे हैं कि पता नहीं हो गया। वो हमें खुद भी समझ नहीं होता कि मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ। वो रो हम अपने वक्त रो रहे होते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी गौर करके देखिएगा, हम किसी को नहीं रो रहे होते, हम अपने आने वाले उसी वक्त को रो रहे होते हैं। अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो हम कभी नहीं रोएंगे, हम खुश होंगे कि मेरा यीशु आने वाला है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपको इसी बात की तलकीन करूंगा, इसी बात की गुजारिश करूंगा, इल्तमास करूंगा। अगर आप अपने खुदा की बंदगी नहीं करते तो आप उसकी बंदगी कीजिए। जवानी हर इंसान पे आती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा आपकी उम्र को नहीं देखता, वो ये देखता है कि आप उसके साथ कितने सिंसियर हो। आप इस दुनिया का नमक हो, जमीन का नमक हो या नहीं हो, आप इस जगत की ज्योति हो, इस दुनिया में लाइट हो, नूर हो कि नहीं हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आपको उसका नूर बनने की जरूरत है। आगे कलाम इलाही में इरशाद है, और खुदावंद के जो अहकाम और आईन मैं तुझको आज बताता हूँ, उन पर अमल करे ताकि तेरी खैर हो। ये बुजुर्ग मूसा नबी बता रहे हैं। उसने कहा है कि अपने खुदा के साथ मोहब्बत से रहो, उसके आईन और कवानीन को मानो, उसकी बंदगी करो। और अगर वो कह रहा है कि इन अहकाम और आईन और कवानीन और खुदा की शरीयत को तुम मानोगे तो तुम्हारी खैर होगी। अब ये खैर होगी हमने सुन लिया, पढ़ भी लिया, इसका मतलब क्या कि खैर होगी। खैर होने में मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। आपके घर में कभी बीमारी नहीं आएगी, आपकी मिट्टी से आटा खत्म नहीं होगा, आप ऐसे चलेंगे जैसे खुदावंद ने अपने बंदा बुजुर्ग अब्राहम के साथ वादा किया, वैसे आपके लिए बरकत होगी। आपको बताया खुदा ने जब बुजुर्ग अब्राहम को बरकत दी तो जिस मुल्क में वो रहता था उस मुल्क के बादशाह ने बुजुर्ग अब्राहम से कहा कि तू यहां से चला जा, क्योंकि तेरे पास बहुत सारा माल है और तेरे माल से ज्यादा माल हमारे पास नहीं है, तू हमसे ज्यादा मालदार है। इसलिए ऐसा ना हो कि लोग तुझे इस मुल्क का बादशाह चुन लें, इसलिए तू यहाँ से चला जा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज वक्त है कि आप अपने खुदा की तरफ रजू लाइए। अगर आप उसकी बंदगी नहीं करते तो उसकी बंदगी कीजिए। और दूसरी बात, जो फर्मा बरदारी की, अब एक बात मैंने आपको बताई कि खुदा ने 10 अहकाम दिए, 10 अहकाम के अलावा 313 अहकाम खुदा ने बुजुर्ग मूसा नबी के जरिए से हम तक पहुंचाए।
उनमें बहुत से अहकाम हैं। 10 अहकाम वो है जो खुदा ने खुद अपने हाथ से लिख कर भी हज़रत मूसा को दिए। और आगे खुदा फरमा रहा है कि अगर तू मेरी फरमाबरदारी करे तो उसके लिए बरकत क्या। कलाम इक्कीस में से दूसरा हवाला अहबार की किताब तौरात शरीफ से उसका 26वां बाब उसकी तीसरी आयत मुकद्दसा से 5वीं आयत मुकद्दसा तक हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे। कलाम इक्कीस में इरशाद है, अगर तुम मेरी शरीयत पर चलो। लोग कहते हैं शरीयत है ही कोई, शरीयत मुक्की, कहां खत्म होगी ये शरीयत। कलाम इलाही को पढ़ के देखिए, बहुत लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसे लोगों के हत्थे मत चढ़िए। खुदा का कलाम अगर ये शरीयत रद्द की गई है तो फिर पुराना अहदनामा क्यों है कलाम इलाही में? इसको निकाल क्यों नहीं दिया? कलाम इलाही में हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तिलावत करते हैं। इरशाद है, अगर तुम मेरी शरीयत पर चलो और मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो तो मैं तुम्हारे लिए बर वक्त मी बरसाऊंगा। अब ये मी का वक्त पर बरसना बरकत है। अब ये बेवक्त बरसता है तो क्या होता है? ये एक कहर होता है। बाज़ हमने देखा है गंदम की फसल तैयार होती है, गड़े पड़ जाते हैं, बर्फ पड़ जाती है, आसमान से ओले गिरते हैं, फसल तबाह हो जाती है। ये क्या है? क्या है? कपास की फसल तैयार है, कपास की फसल बो के अभी हटे हैं, बारिश पड़ गई है, ये कहर है। तो खुदावंद कह रहा है अगर तू मेरे आईन कवानीन और मेरी शरीयत को माने तो मैं वक्त पर मी बरसाऊंगा। और मी जब वक्त पर बरसता है तो हमारे बाल मवेशी के लिए सेहत होती है, हम इंसानों के लिए सेहत होती है। और जब ये बेवक्त बरसता है तो बीमारियां होती हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर वक्त एक ही बात को मत देखते रहिए कि ये चीज ऐसे थी ऐसे होगी तो कोई गल नहीं, इसके होना ही थी, ऐसा नहीं है। आप कलाम इलाही की रोशनी में देखिए। आगे इरशाद है, तो मैं तुम्हारे लिए बर वक्त मी बरसाऊंगा और जमीन से अनाज पैदा करूंगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने अनाज बोया नहीं होता, लेकिन जब हम आज भी ऐसा वक्त है कि लोग चोलिस्तान में जब जाते हैं तो बहुत सी उनके लिए सब्जियां वहां पे होती हैं, बहुत से ऐसे फल होते हैं जो कि खुदा कह रहा है कि मैं जमीन से उगाऊंगा तुम्हारे लिए, अनाज पैदा होगा और मैदान के दरख्त फलेंगे। बहुत से ऐसे फल हैं जो खुदा ने कुदरती लगाए। उसकी कुदरत को देख के हम हैरान हो जाते हैं कि ये खुदा की कुदरत। कभी अभी एक तितली को देखिए कि कितनी बड़ी कुदरत है। आप एक तितली को अगर किसी पेज पे बनाना शुरू कर दो तो आप उसमें कलर भर के परेशान हो जाते हैं, लेकिन खुदा की कुदरत देखिए, उसने तितली को कैसा खूबसूरत बनाया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसकी बंदगी कीजिए, उससे प्यार कीजिए, उसके हुक्मों को मानिए। ये लोग आपको शरीयत बताते हैं, उनको कोई शरीयत तो बहुत बात की बात है, पहले हम उस खुदा को जान तो लें, क्योंकि जब हम उसको जान लेंगे तो फिर ही हम उसके अहकाम को समझ सकते हैं। पहले हमें अपने खुदा को जानने की जरूरत है। ये शरीयत और फजल और अहकाम ये बाद में हमें समझ आते जाएंगे जैसे हम अपने खुदा में बढ़ते जाएंगे। आगे इरशाद है, यहाँ तक कि अंगूर जमा करने के वक्त तक तुम दौड़ते रहोगे और जोतने बोने के वक्त तक अंगूर जमा करोगे और पेट भर अपनी रोटी खाया करोगे। आज आप सोशल मीडिया पर आप कहीं भी लोगों में विजिट करके देख लीजिए, बहुत से लोग ऐसे आपको मिलेंगे, वो कहेंगे जी 3 टाइम खाना होता है, हम 2 टाइम खाते हैं, कभी कभी तो हम 1 टाइम भी नहीं खाते। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे कहते सुना। ऐसे लोग सोशल मीडिया पे बता रहे होते। आजकल तो लोग बहुत परेशान हैं। खुदा के कलाम में ये इरशाद है, हालात जैसे भी हो, वक्त जैसा भी हो, मेरा बरगज़ीदा खुशहाल होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप खुदा को जानते हो तो आप
उसकी तरफ क्यों नहीं चलते कि आप भी बरगजीदा पहुंचाओ। ये कलाम इलाही में इरशाद है कि बुजुर्ग एलिया नबी भी आपके और मेरे जैसा एक इंसान था, वो कोई आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता नहीं था। अगर वो इंसान के कहने पर आसमान से आग नाज़िल हो सकती है, उसके कहने पर मींह बरसना रुक सकता है और उसके कहने पर आसमान से बारिश आ सकती है, तो ऐसा रिश्ता आप और मैं भी अपने खुदा के साथ बना सकते हैं। हमें आज बनाने की जरूरत है कि हम अपने खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखें, क्योंकि उसके कलाम में इरशाद है, अगर तू मेरे हुक्मों को माने, उन पर अमल करे, तो मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और उस मुल्क में जिसमें तू रहता है तेरी उम्र को दराज करूंगा। उम्र की दराजी में क्या है? हर तरह की खुशहाली है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये पेट भर अपनी रोटी खाया करोगे, मतलब कि हम उसके हुक्मों को नहीं मानेंगे, जैसे भूखे भी मर सकते हैं। तो ये हमें इस बात को जानने की जरूरत है। अगर हमारे घर में कभी ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि हमारी रोटी ही पूरी ना हो रही हो, तो हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि मेरा खालिकी कुल कायनात के साथ रिश्ता कैसा है। उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना शुरू कीजिए। बेशक आप घर के सब लोग मत करें, लेकिन एक इंसान आपके घर में ऐसा होना चाहिए जो कि 3 टाइम की प्रेयर करे और 3 टाइम अपनी बाइबल को खोल के उसको पढ़े। एक इंसान आपके घर में ऐसा जरूर हो, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है, अगर एक घर में एक ही दिया जल जाए तो पूरा घर रोशन हो जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ, आप सबसे इल्तमास करता हूँ, आप सबको खुदा का ये मैसेज देता हूँ कि अपने खुदा की बंदगी किया करें, उसकी हजूरी में जाया करें, ताकि हमारे घर से कभी रोटी खत्म ना हो, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है, और पेट भर अपनी रोटी खाया करोगे, मतलब कि कुछ लोगों को रोटी नहीं मिलती थी उस टाइम, जिस टाइम ये हुक्म आया, और चैन से अपने मुल्क में बसे रहोगे। आपको पता है कि आप अपने मुल्क में चैन से बस रहे हैं? आप किसी भी क्रिश्चियन से पूछ के देखिए, वो कहेगा हम अपने मुल्क में चैन से नहीं बस रहे। तो ये क्यों है? हमारा रिश्ता अपने खुदा के साथ नहीं। आज कुछ भी हो जाता है, कहीं भी मसीहों पर कोई आफत आ जाती है, तो तुरंत फटाफट होशियार हो जाते हैं। वो कहते हैं फलां मुल्क के वीजे खुल गए, आप हमसे राब्ता करो। वो बेचारे लोग एक तो अपनी मुसीबतों से, दुखों से परेशान होते हैं, दूसरे तक अपनी आग जला रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से आप होशियार हो जाइए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें लोगों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, हमें अपने खुदा से अपने रिश्ते को अच्छा करने की जरूरत है। आज खुदा कह रहा है, अगर तू मेरी शरीयत को माने, मेरे एहकाम को माने, तो तू अपने मुल्क में चैन से बसा रहेगा। खुदा का शुक्र है कि हम अपने शहर में बड़े चैन से बस रहे हैं। खुदावन की मेहरबानी है हम पे कि हम अपने मुल्क में आजाद हैं, हम इबादत कर सकते हैं, लेकिन हम इबादत वैसे नहीं करते जैसे करनी चाहिए। आज से हम अपने आप से वादा करें कि खुदावन मैं तेरी इबादत रूह और सच्चाई से करूंगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज ये खुदावन ने कलाम, ये मैं ऐसे ही एवेंट के पढ़ नहीं ले आया, पूरा हफ्ता अपने खुदा से मांगता कि खुदावन मेरे भाई बहनों के लिए तूने क्या मैसेज दिया, मैंने क्या बताना है अपने भाइयों को, अपनी बहनों को। मैं फटाफट, आप जब से आ रहे हो, कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा कि मैंने डायरेक्ट आपको खुदावन यीशु मसीह की तालीम देना शुरू कर दी हो। मैंने आपको शुरू से बताया हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है, खुदा के एहकाम की प्रीचिंग क्या है। हमारे घर में बच्चा पैदा हो जाए तो हम उसके कान में पहला क्या लफ्ज कहे। खुदावन यीशु मसीह ने आपको और मुझे कैसे अपने खून से खरीद लिया, खुदा ने आपको और मुझे क्यों इस दुनिया में भेजा, हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, आपको ये सब खुदा के कलाम की बातें डिटेल से वहां पे मिल जाएंगी। आप वहां पे भी सुन सकते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है कि हमने ईमानदारी से, वफादारी से, ख्यानतदारी से खुदा के कलाम को बताते जाना, और ये उसने मुझे ड्यूटी दी है। खुदा से ये मैं हिम्मत मांगता हूँ, उसके मस्से को, उसकी ग्रेस को मांगता हूँ कि मुझे अपने मस्से से भरता रहे, और मैं अपने भाई बहनों को और जहाँ जहाँ वो मुझे लेके जाए, मैं उसके कलाम की मुनादी उसके रूह से मामूर होकर अब से हमेशा तक जब इस दुनिया में रहूं करता रहा। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। आपको बदलने की जरूरत है, आप बदलिए, आपका घराना बदलेगा, क्योंकि उसका कलाम है, उसने फरमाया है तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज एक बात अपने ज़हन में बिठा के जाइए कि मैंने अपने खुदा की बंदगी करनी है, और उसका कलाम फरमाता है कि तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। आज आप अपनी बाइबल को अपने घर जाके जरूर खोलिए, उसके ऊपर से उस गिलाफ को, उस कवर को हटा दीजिए। अपनी बाइबल को सुबह उठ के किसी से बिना बात किए पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आता है, कोई ऐसी बात आती है जो आपको नहीं समझ आ रही, आप मुझसे पूछ सकते हैं। खुदावंद के रूह की हिदायत से जितनी उसने मुझे समझ बख्शी है, मैं जरूर आपकी रहनुमाई करूंगा। आप अपने सरों को झुकाएं, खुदा का शुक्र करें कि उसने अपने इलाही कलाम से हमारे साथ बात की है।